नमस्कार। हिंदी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। कभी कभी इंसान जो चाहता है उसे मिलता नहीं है और जो मिलता है उसे चाहता नहीं है। एक बार की बात है, एक आदमी अपनी दो बेटियों की शादी एक ही गांव में कर दी। एक की शादी उसने माली से की, वहीं दूसरी बेटी की शादी उसने कुम्हार से की। बहुत दिन हो गए, वो अपनी बेटियों का हाल चाल लेना समझा और फिर चल पड़ा। जब वो माली से जिसकी शादी की थी उसके घर पहुंचता है और वो पूछता है, बेटी कहो क्या हाल है। उसने कहा, हाल तो सब ठीक है पिताजी, बहुत सारे वृक्ष लगाए गए इस बार और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ढेर सारी बारिश हो ताकि सही पौधे अपने अच्छे स्वस्थ रूप को प्राप्त कर सके। पिता ने कहा, ठीक है वैसा ही हो, ईश्वर से हम वैसा ही प्रार्थना करेंगे। फिर कुछ समय के बाद वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया जिसकी शादी उसने कुम्हार से की थी। कुम्हार से वाले घर पहुंचकर जब वो अपनी बेटी से पूछता है, बेटी कहो क्या हाल है। बेटी कहती है, पिताजी सब कुछ तो ठीक है, बस अभी आमा में बर्तन, हमने मिट्टी के बर्तन अभी डाले हुए कुछ ही समय बीते हैं और आकाश में बादल दिख रहे हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि बारिश न हो ताकि हमारे बर्तन बहुत अच्छी तरह से पक जाए। अब वो व्यक्ति बड़ा सोच में पड़ गया कि उस गांव में बारिश लाए कि बारिश न लाए। एक तरफ अगर बारिश लाते हैं तो एक बेटी तो खुश होती है, दूसरी बेटी दुखी हो जाएगी। अगर बारिश नहीं लाते हैं, बारिश लाने की प्रार्थना नहीं करते हैं तो दूसरी बेटी मायूस हो जाएगी। ऐसा करके सोच करके वो मन ही मन चुप रहा। तो कभी कभी उलझने हमारे सामने आती है, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क, वी शुड डू आवर ड्यूटी एंड रेस्ट वी शुड लीव ऑन गॉड। बाकी हम ईश्वर पर छोड़ दें, वो हमारा बहुत ख्याल रखता है। हम जितना उसका ख्याल नहीं रखते हैं, उसके बारे में जितना हम नहीं सोचते हैं, उससे कई गुना करोड़ों गुना वो हमारे बारे में हमारी बेहतरी के लिए हमेशा सोचता रहता है। उसके कृपा से ही हम सांस लेते हैं, उसकी कृपा से ही हम जीवित रहते हैं। तो हमें अगर कुछ मिल गया तो अच्छा, इफ़ वी गेट समथिंग दैट्स गुड, इफ़ वी डोंट गेट एनीथिंग दैट्स बेटर। अगर हमें नौकरी मिल गई तो अच्छा, अगर नौकरी नहीं मिली तो और भी अच्छा, क्योंकि ईश्वर ने आपको मालिक बनने के लिए भेजा है। आप हमेशा कोशिश करते रहें बेहतर करने का, और कभी कभी ये स्टॉपिंग स्टोन जो है वो आपके जीवन का स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। इसलिए कभी भी आप दुविधा वाली स्थिति में जब खुद को पाएं तब ईश्वर को याद कर लें और वो सारी दिक्कतों को बस पल भर में दूर कर देता है। धन्यवाद।